हाँ तो भाई चलो आज हम लोग पार्ट 13 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बट भाई अभी ना मैं बस आप लोग को बता दूंगा क्या क्या करा है मैंने, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ मैंने सेट कर ली है। क्या हुआ ना, मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड करा और बाद में पता चला कि वीडियो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, पूरा ब्लैक स्क्रीन आया यार, बहुत ख़राब लगा, मतलब क्या बोलूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने जो जो चीज़ें चेंजेस करी मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। पहला हमारा एक रह गया था ये कैंसिल पे, मैंने फिनिश एक्टिविटी कर दिया है, ठीक है। ताकि और ऐड बैलेंस पे हम लोग जाएंगे, बैलेंस वाली एक्टिविटी पे कितना पैसा वगैरह आपको ऐड करवाना है वहाँ जाएंगे। और इसके ऊपर एक लॉजिक हमारा रह गया था ये लगाना, इफ़ देन नॉट इक्वल टू के अंदर आप ये लगा चेक करा लो कि ये खाली ना हो, वरना क्या कोई यूज़र बिना यूज़र नेम डाले भी आगे चला जाएगा तो फिर वहाँ तो एरर मिलेगा हमें, ठीक है। और ये हमारा यूज़र नेम ज्वाइन वाला हो गया। अब इसके फाइल के अंदर मैंने थोड़ा सा ज्वाइन मैच में चेंजेस करा, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो इसके अंदर मैंने एक अपडेट का सीन और लगाया है, अभी वो क्यों लगाया है मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। अभी देखो आपको यहाँ दिख रहा है ओनली 99 स्पॉट लेफ्ट, पहले ये चीज़ नहीं था। तो उसमें हमने क्या करा है, अपडेट क्वेरी चलाई, मैच लिया, ज्वाइन के अंदर ज्वाइन +1 यानी कि जो ज्वाइन हमारा ऑलरेडी था उसमें एक जोड़ते जा रहा है। अगर अभी 99 है तो 98 है, ज्वाइन के बाद बढ़ता जाएगा वो। तो बस इसको सेट करने के लिए करा है, ये काम करे। और फिर ऐप के अंदर भी मैंने कुछ काम करे तो मैं वो दिखाता हूँ, जिसकी वजह से कोई आपको यहाँ ज्वाइन दिख रहा है हमारा, और रूम आईडी पासवर्ड ये // दिख रहा है, ठीक है। तो जो आपका डिफ़ॉल्ट में रहेगा वही दिखेगा। डिफ़ॉल्ट में जैसे मैंने भी स्लैश से सेट कर रखा है तो वो दिखेगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐप के अंदर से भी सेट कर सकते हो। तो मैं सीधा सिंपली दिखाता हूँ, मैंने उसको भी लगा रखा है। यहाँ पे आते हैं मैच वाले के अंदर, और ये रहा हमारा लिस्ट व्यू 2। और लिस्ट व्यू 2 के अंदर हमारा देखो यहाँ पे है, दिख रहा है, रूम आईडी के अंदर मैंने 2 डैश डाल दिए हैं। तो अभी इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, इसके अंदर मैंने एक चीज़ और करी है इस वाले में चेंज। अब इस मैच एक्टिविटी पे मैंने जो फाइल कॉल करी है, देखो कौन सी करी है, यूज़र गेट ज्वाइन मैचेस। पहले वाले में क्या था, हम लोग एडमिन पैनल में जो फाइल यूज़ कर रहे थे सेम यूज़ कर रहे हैं। बट देखो एडमिन के पास तो सारे मैचेस आएंगे, बट यूज़र के पास तो ऑप्शन चेंज होकर आएंगे ना। जैसे जो बंदा ज्वाइन कर रखा होगा, ज्वाइन का ऑप्शन दिखाएगा, वो उसके अंदर ना घुस पाए, इस तरह से, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, देखो गेट यूज़र ज्वाइन का बनाया है, इसके अंदर मैंने सारा वही चीज़ लिया है जो पिछले वाले में था, एडमिन वाले में। बस इसके अंदर देखो मैंने क्या करा है, एक फ़ाइल एक्स्ट्रा ले ली है, ये वाली, ठीक है। और इस वाले को मैंने ए के अंदर सेव करा और ए से यहाँ पे भेज रहा हूँ, देखो ए के अंदर। और अब इसका लॉजिक मैं ऐप के अंदर दिखाता हूँ आपको मैंने क्या लगाया है। तो देखो इसको मैंने सबसे पहले ऊपर ले लिया है, मैप चेक करा है अगर कंटेन करता है तो फिर मैं, क्योंकि लिस्ट मैप है तो मैं चेक कर रहा हूँ लेंथ इसका 8 से ज़्यादा होना चाहिए। फिर ज्वाइन नाम की एक लिस्ट मैप बनाई, उसके अंदर इसको डाला, और मैप की था हमारा ये, उसको लिए लिस्ट मैप में, सेट नंबर को 0 कर दिया और रिपीट कर दिया है फिर लिस्ट मैप को, ठीक है। जितना लेंथ होगा लिस्ट मैप का उतनी बार रिपीट होगा। अब रिपीट होकर क्या होगा, हमें मैच आईडी मिल रही है इसके अंदर, ठीक है। तो उस मैच आईडी को मैंने देखो स्ट्रिंग बना के उसके अंदर ऐड कर दिया है। अब स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास मैच आईडी आ गई, कौन कौन से मैंने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। तो अब सिंपल हमारे पास चेक कराने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो इफ़ हमारा की के अंदर, इसके अंदर की है सारा मैच आईडी, इसके अंदर मैं कंटेन क्या चेक करा रहा हूँ, जो लिस्ट मैप में जो भी आईडी आ रही है उसकी आईडी अगर कंटेन करती है तो फिर क्या होगा, अगर कंटेन नहीं करती तो फिर ये ट्रू हो जाएगा, रूम आईडी पासवर्ड गोन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कंटेन करता है तो यहाँ पे रूम आईडी एंड पासवर्ड को मैंने चेक करवा लिया कंटेन करता है कि नहीं करता। अगर कंटेन करता है तो फिर रूम आईडी पासवर्ड ऐसे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा अगर बंदे का उसमें कंटेन कर रहा है तो, और ये बटन फॉल्स हो जाएगा। और इसके नीचे फिर एक चीज़ और की चेक कराया है, रूम आईडी एंड पासवर्ड इक्वल टू, अगर डी है आपका डिफ़ॉल्ट है तो आप ऐसे 2 डैश शो करवा दो। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका अगर आपको ये पूरा मेथड इसके अंदर नहीं लगाना है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको भी यहाँ यूज़ कर सकते थे इस तरह से। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे अपने डेटाबेस के अंदर मैचेस के अंदर स्ट्रक्चर में जाओगे, याद है हमने देखो यहाँ पे डी सेट कर रखा है, रूम आईडी एंड पासवर्ड, तो इसको आप चेंज करके डैश लगा दोगे तो उससे भी दिखा सकते हो आप, ठीक है। बट मैंने आपको तरीका बता दिया करने का। तो यहाँ पे हमारे रूम आईडी पासवर्ड सेव हो गए। और अब हमें रिजल्ट वाले में भी सेम काम करना होगा, जिस पे बंदे ने ज्वाइन किया वहाँ पे ज्वाइन आना चाहिए। देखो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको रिजल्ट में, देखो यहाँ देखो ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर देखो ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, रूम आईडी एंड पासवर्ड डैश दिखा रहा है जो भी। तो इसके अंदर ये अपकमिंग क्यों आ रहा है भाई, यहाँ रिजल्ट अभी खुला, मैं वही सोच रहा हूँ। रिजल्ट वाले भी देखो ज्वाइन दिखा रहा है, इस पर नॉट ज्वाइन दिखा रहा है, 2 मैच दिख रहा होगा आपको। तो मैंने मानो कोई मैच ज्वाइन नहीं किया तो दिखाएगा नॉट ज्वाइन, और जिस पे ज्वाइन किया है उस पर ज्वाइन दिखाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये कैसे शो होगा, इसके लिए भी सेम लॉजिक था, बस थोड़ा सा डिफरेंस करना है यहाँ पे। सेम वही हमने चेक कराया है कि अगर आईडी कंटेन करता है तो उस वाले टेक्स्ट पे हमने ज्वाइन लिखवा दिया,
और इस पर नॉट ज्वाइन, बस इतना ही अंतर करा है और कुछ नहीं करा, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये पेज था। अब इसके अंदर हमारा ऐड बैलेंस बच गया, तो ऐड बैलेंस को हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिलहाल के लिए मैंने सोचा कि एक पेज और बनाते हैं, तो एक पेज हमारा ये वॉलेट वाला है, तो इसके अंदर मेरे थोड़े बहुत काम रह गए हैं, तो चलो देखते हैं। अब ये बोनस वाला है, बोनस पे आपको एक अच्छा सा इमेज लगा लेना, मैंने इंपोर्ट किया था, पता नहीं क्यों ये वाला इमेज इंपोर्ट हो नहीं पाया था। तो इसके अंदर हम लोग सेम मेथड यूज़ करेंगे जो हमने पहले भी यूज़ कर रखा है, आपको पता है कि मैप बनाते हैं और सेव प्रेफरेंस से आईडी उठाते हैं और फिर हम लोग कॉल करते हैं यूज़र प्रोफाइल डिटेल वाले को, ठीक है। और ये काम हमने देखो यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है ज्वाइन के अंदर, है ना। तो सेम ये वाला कोड उठाएंगे और इसके अंदर जो रिस्पॉन्स में कोड है पूरा इसी को उठा लेते हैं फ़िलहाल के लिए मैं इसको, ठीक है। और वॉलेट के अंदर आते हैं। अब यहाँ टोटल बैलेंस दिखाना है, डिपॉजिट, विनिंग और ये, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक इमेजेस है, इमेजेस के ऊपर क्या है ना, ये कस्टम डायलॉग बने हुए हैं, ठीक है। देखो मैंने भाई बहुत कुछ बनाया था बट वीडियो रिकॉर्ड नहीं पाया, क्या करूँ अब फिर से, कैसे मतलब डिलीट करके तो नहीं बनाऊंगा ना, अब ऑलरेडी जो चीज़ ऐड कर दी है तो बस देख लेना यार, मैनेज कर लेना। चलो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट नेटवर्क का एक कंपोनेंट बना लेता हूँ और उसके अंदर अब हम लोग अपनी फ़ाइल को कॉल कर लेंगे। अगर टैग 1 है तो मैप क्लियर होगा, फिर रिस्पॉन्स में मैप आएगा और टोटल वाले को हमें शो कराना है, डिपॉजिट, विनिंग और बोनस। अब इसके अंदर हमें इसका काम फ़िलहाल के लिए नहीं है अभी, तो मैं सबको हटा दे रहा हूँ, हमें इतना चीज़ें शो करवाना है। तो टोटल हमारा शो हो जाएगा इसके अंदर, तो हम लोग फटाफट से इसका नाम एडिट कर लेते हैं, TOTL टोटल, डिपॉजिट, इसका नाम क्या था, विनिंग, भाई देखो मुझे ना अब ये अब जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है क्योंकि बहुत लोग बोर हो चुके हैं अब एक ही चीज़ से, ठीक है। तो इसलिए मैं फटाफट से कंप्लीट कर रहा हूँ और UI वाला पार्ट मोस्टली लोगों को आता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं उस पर दिमाग ज़्यादा नहीं लगा रहा। टोटल लिया मैंने, डिपॉजिट, विनिंग, बोनस, देखो हमारा सारा सेट हो गया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे इस वाले पे बैलेंस भी दिखने लगेगा और ऐड बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और विड्रॉल पे क्लिक करने पे विड्रॉल वाले पेज पे जाएंगे। तो चलो अभी हम लोग फिर यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, हमारा माई प्रोफाइल है एक पेज और एक माई वॉलेट है, इससे वॉलेट वाले पे जाएगा और माई वॉलेट हो गया, फिर माई टूर्नामेंट, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग वॉलेट हो गया, अब हम लोग पहले एक रिचार्ज वाला पेज बनाएंगे और एक विड्रॉल वाला पेज बनाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एंड एग्ज़िट, और फ़िलहाल के लिए मैं इसका एक बैकअप रख लेता हूँ। और मेरे पास पहले से प्रोजेक्ट पड़ी है, चाहिए होगा तो मुझसे टेलीग्राम पे मांग लेना, मैं दे दूंगा पुराना फायरबेस वाला प्रोजेक्ट, मैं उससे ही UI को इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे पास देखो SK यूटिलिटी वाली ये प्रोजेक्ट है, अभिषेक भाई ने ऑलरेडी ग्रुप में डाल रखा है टेलीग्राम पे, तो वो चेक कर लेना आप लोग जाके। इसके अंदर से आप किसी प्रोजेक्ट से एक्टिविटी को इम्पोर्ट कर सकते हो। तो एक्टिविटी इम्पोर्ट पे गया मैं और यहाँ पे आता हूँ और मैंने वॉलेट बना लिया है। अब मैं इसके अंदर जो पेजेस है ना उसको इंपोर्ट करूँगा, जैसे एक हमारा रेफर एंड अर्न वाला है, फिर इंपोर्ट पे जाऊँगा और फिर से अपना वही प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे। अब इसके तो फटाफट से मैं एक रिचार्ज वाला को भी इंपोर्ट कर लिया और फिर से इंपोर्ट पे आएंगे और हमारा कहाँ गया प्रोजेक्ट, ये रहा, और इसके अंदर एक विड्रॉल था। तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए इतने ही इसके अंदर इंपोर्ट करे हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, चलो ये रिफ्रेश हुआ नहीं है शायद, अभी इंपोर्ट हो ही रहा है, तो मैं इसको फिर से रीओपन कर लेता हूँ। हाँ आ गया, ठीक है। देखो हमारा इतना सारा पेज आ गया, रेफरन वाला भी जो था हमने पेज इंपोर्ट किया था वो आ गया, वॉलेट वाला तो हमने बना ही रखा है। और इसके अंदर बस कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यूज़र का रेफरल कोड शो करा देना है और रेफर नाउ पे आपको उसका डेटा शो शेयर करवाना है। देख लो यहाँ पे एक जैसे ये ऑन क्रिएट पे ये कुछ UI का काम पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको रेफरल कोड शो कराना है और यहाँ पे रेफर नाउ। तो फ़िलहाल के लिए ये थोड़ा एडजस्टेबल नहीं हो रहा है, तो मैं देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। थोड़ा इसको टॉप से 10 कर लेते हैं, अभी ठीक है। तो यहाँ पे बस हमें यूज़र नेम उसका शो कराना है, वही उसका रेफरल कोड होता है। तो इस पे आते हैं, ऑन क्रिएट पे आते हैं, और ऑन क्रिएट पे शायद हमारे पास ये मैंने रखा है और इसके अंदर से हम लोग यूज़र प्रोफाइल डिटेल ले रहे हैं, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो, आपको सिर्फ यहाँ पे यूज़र नेम चाहिए, तो आप झूठ का सर्वर पे लोड क्यों डालोगे यूज़र नेम शो करवाने के लिए। तो जब बंदा हम लोग नेक्स्ट पेज से रेफरल वाले पे आएंगे ना, उस टाइम हम लोग उसी पेज से लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी आएंगे रेफरल वाले पे होम पेज से आएंगे। मैं दिखाता हूँ कहाँ से। इस पेज का जो हमें एक्सेस मिलेगा रेफरल एंड अर्न पे क्लिक करने पे मिलेगा, तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे यूज़र नेम एक्सेस कर ही रहे हैं, तो इसी पेज से लेके चले जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसके अंदर जो टेक्स्ट व्यू 6 है उसके अंदर देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कोशिश करो ना आपके सर्वर पे एकदम कम से कम लोड पड़े, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़र नेम को यहाँ शो करा देता हूँ, ठीक है। मानो एक्टिविटी से भी हमने लिया नहीं है, बट मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ सेटअप, बाद में हम कर लेंगे। और यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का आप जो भी कुछ डिटेल लिखना चाहते हो इस तरह से लिख लेना, और ये इंटेंट के अंदर आपका टेक्स्ट शेयर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने सारे कुछ लिखा हुआ है, और ज्वाइनिंग लिंक है यहाँ पे एक, फिर रेफरल कोड आपके टेक्स्ट व्यू 6 से उठ रहा है। अब ये लिंक कहाँ से आएगा, तो लिंक तो आप अपना प्ले स्टोर का लिंक यहाँ पे डाल सकते हो ऐप का, ठीक है। देख लेना आप लिंक कहाँ डालोगे। इस लिंक को मैं यहाँ पे जगह छोड़ देता हूँ ऑन क्रिएट पे, ये स्ट्रिंग का बटन है और यहाँ पे लिंक, इसमें आप अपने लिंक डाल लेना ऐप की, जैसे प्ले स्टोर पे डाल रहे हो या जहाँ भी डाल रहे हो उसकी लिंक यहाँ पे डाल दो, तो वो लिंक आ जाएगा। क्योंकि लिंक तो एप्लीकेशन का सबके लिए सेम होगा, वो तो डिफरेंट होगा नहीं। उसके बाद रिचार्ज वाला पेज है, तो फ़िलहाल के लिए इसके लिए भी मैं कोई एक इमेज यही लगाता हूँ फ़िलहाल के लिए, आप इमेज अच्छी लगाना। करेंट बैलेंस, तो यहाँ पे फिर टोटल बैलेंस होगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे अमाउंट टू ऐड, कितना अमाउंट ऐड करना है, जिस पे क्लिक करके जाएगा वो नेक्स्ट पेज पे वहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ पे फिर हम लोग ना दो मेथड ऐड करने वाले हैं, एक मैनुअल वेरिफिकेशन और एक ऑटोमेटिक रिचार्ज, जिस पे रेज़र पे बोलते हैं, क्योंकि सबके पास रेज़र पे का क्या ना ऑप्शन होता नहीं है, ठीक है। तो चलो करते हैं। अब इसके ऑन क्रेडिट पे भी देख लो, ज़्यादा कुछ सेटअप है नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे करना है, ये है हमारा रिचार्ज एक्टिविटी, इसको कलर दे दूँगा मैं ये। भाई देखो इसको बनाने का मैंने सोचा था बहुत अच्छे से बनाते हैं, बट क्या है कि सपोर्ट उतना अच्छा मिल नहीं रहा, बहुत कम लोग देख रहे हैं, कुछ लोग तो बोर हो चुके हैं, ठीक है। तो मुझे सबको साथ में लेके चलना है। तो जिस पे क्लिक होगा, देखो ऑन क्लिक पे मैं एडिट टेक्स्ट पे वो वैल्यू भी पास कर रहा हूँ, ठीक है। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस शो करवाना है और कुछ नहीं, फिर वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस शो कराने के लिए फिर से आप वही यूज़ कर सकते हो, या फिर दूसरे एक्टिविटी से लेके भी आ सकते हो सीधा, जैसे हमने अगर आपको कम झमेला पालना है तो। जैसे देखो मैप हो गया, क्योंकि अब इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ क्रिएट करनी पड़ रही है ना। देखो एक मैप क्रिएट करा, एक रिक्वेस्ट नेटवर्क, फिर एक हमें लीनियर वाला जिससे हम लोग URL उठाते हैं, और एक शेयर प्रेफरेंस जिससे हम लोग ऐसा यूज़र का आईडी लेते हैं इसके अंदर से, ठीक है। सेम वही हमारा कॉल होगा 1 वाला, और इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमारे फायरबेस का ऐप था इसलिए आ रहा है ये। और अभी हम लोग ये ले लेंगे, और सेम चीज़ हमारा रह जाएगा, बस सब हम यहाँ पे टोटल वाले को शो कराएंगे और किसी को नहीं, ठीक है। मैप वही हमारा क्लियर होगा, उसके अंदर जेसन से आएगा डेटा, और ये टोटल वाला हमारा शो करा देना है कि इसके अंदर। एक सेकेंड मैं टेक्स्ट चेक कर लेता हूँ कौन सा ये 65, तो ये हमारा शो हो जाएगा 65 के अंदर, ठीक है। बस इतना से काम था, हमारा शो हो गया। तो देखो मैंने इसलिए ये वाला फाइल उस समय याद है आपको बताया था कि मैंने कि इसके अंदर आप अपने यूज़र के प्रोफाइल के सारी डिटेल ले लो, हमें जब जब जहाँ जहाँ जिस जिस की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग इस तरह से एक्सेस करते जाएंगे, इसका ही बेनिफिट था। और ऐड बैलेंस पे जब बंदा क्लिक करे तो हम लोग को 2 पेज बनाना पड़ेगा, एक मैनुअल रिचार्ज और एक आपका क्या बोलते हैं ऑटोमेटिक वाला, ठीक है। बट उसको हम लोग अभी नेक्स्ट वाले में कवर करेंगे, फ़िलहाल के लिए अभी उसको इतना ही रखते हैं। और विड्रॉल वाला पेज हमारा देखो ये है, इसके अंदर कुछ वही बैलेंस वगैरह यूज़र के शो हो रहे हैं और फिर कुछ काम करना है, तो इसको मैं अभी करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कवर। फ़िलहाल के लिए इतना रखते हैं। देखो कितना पेज हमारा कंप्लीट हो गया, ये ज्वाइन वाले को हमने फिक्स करा पूरा, और माई वॉलेट पे काम शो कराया, रेफर एंड अर्न कराया, और एक रिचार्ज वाला हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारा एक चीज़ रह गया, रेफर एंड अर्न पे जो मैंने वैल्यू दिखाया था आपको यूज़र नेम, वो नहीं आया, काम का है। तो मैं पहले होम पे आऊँगा, और ये रेफर एंड अर्न है ना, इस पर क्लिक पे मैं ले जाऊँगा वहाँ डेटा। तो पहले मैं यूज़र नेम यहाँ पे देख लेता हूँ मैंने कहीं यूज़ किया है कि नहीं किया है। तो कैटेगरी, सॉरी यहाँ पे पहले तो रिस्पॉन्स कॉपी हो रहा है, इसको हटाओ, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। और
वीडियोस आ गई हमारी, यहाँ पे न्यूज़ है, कैटेगरी है, टोटल है। तो यहाँ पे यूज़र का कहीं पे भी डेटा नहीं है। तो चलो जब हम लोग इस पेज पे लेंगे तो इससे बेटर हम लोग उसी पेज पे ले लेंगे, ठीक है। तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ से भाई कितना दिक्कत है। इंटेंट, सेट स्क्रीन, स्टार्ट एक्टिविटी, और इसको हम लोग भेजेंगे रेफर नॉन पे, ठीक है। और अभी यहाँ पे आएंगे। अब हमें यहाँ यूज़र नेम शो कराना है, तो सबसे पहले अब यहाँ से तो टेक्स्ट व्यू हट ही जाएगा ये, ठीक है। और सीधा वही हमारा ऑन क्रिएट पे ये वाला डेटा आ जाएगा, मैप क्रिएट होके। तो इसके लिए अब हम लोग मैप बनाएंगे और यूज़र का डिटेल वहाँ से पुट करवाएंगे। चलो पहले हम लोग शेयर प्रेफरेंस बना लेते हैं, लीनियर लिंक, और ये रहा हमारा मैप। वही हमारा डेटा कॉल होगा और इसके अंदर फिर हमें टेक्स्ट व्यू 6 के अंदर यूज़र नेम शो करवाना है। तो अभी इसको भी मैं हटाता हूँ। अरे ये क्यों आ रहा है यार। तो देखो मैंने पेज उस वाले से लिया है, इसीलिए मेरे में ये सब आ रहा है, तो आप इस पर ध्यान मत देना, ठीक है। और रिक्वेस्ट नेटवर्क बनाना होगा एक हमें, तो मैं वो बनाऊँगा। और मैंने इसको लिया और मुझे बाकी का ज़रूरत है नहीं, मैं बस एक यूज़ करूँगा। और मैप तो बना ही लिया है, इसको टेक्स्ट व्यू 6 के अंदर यहाँ क्या शो करना है, यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम शो हो गया। और जब रेफरल पे जाएगा तो यहाँ तो हम लोग टेक्स्ट व्यू से यूज़र नेम उठा रहे हैं, तो चलो आ जाएगा हमारा। और अब हम लोग एक बार यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया हमारा रिचार्ज, वॉलेट पे हमने जो सारी चीज़ें शो कराई है वहाँ पे भी हम लोग एक बार की का नेम चेक कर लेंगे, टोटल डिपॉजिट, चलो ठीक है। और एक हमारा रिचार्ज वाले पे भी हमने शो कराया था, तो यहाँ देखो टोटल और टोटल, ठीक है। तो हमारा बॉल ओके है। अब बस क्या करना है, हमें हर पेज पे पहुँचाना है उसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ज्वाइन वाले पे जब ऐड बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो हमें उसको रिचार्ज वाले पेज पे यहाँ लेके आना है, ठीक है। तो कहाँ गया ज्वाइन, यानी कि जब बंदे का बैलेंस लो हो तो यहाँ से हम लोग इसको करेंगे सेट स्क्रीन, स्टार्ट एक्टिविटी, इंटेंट, और इसको भेजेंगे रिचार्ज वाले पे। और ऐड न्यू एंट्री, सॉरी इसका काम नहीं था। तो ये हमारा ऐड बैलेंस वाले पेज पे चला गया यहाँ से, यानी कि रिचार्ज वाले पेज पे। और हमने कहाँ कहाँ लगा रखा है वो अब मुझे देखना है। तो चलो मैं एक बार ऐप खोल के देख लेता हूँ। यहाँ आ गए, यहाँ पे तो कहीं रिचार्ज पेज भेजने के लिए है नहीं। और चलो फ़िलहाल ठीक है, अभी इतना पेज जितना हमें दिख रहा है उतने रखते हैं। और अब हमें वॉलेट वाले पे भी भेजना पड़ेगा, तो फटाफट से मैं क्या करूँगा, लेआउट 5 है ना हमारे पास, मैं इसको करूँगा 0। भाई कहाँ हो नहीं रहा, 4 पे आ गए। चलो अब भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वॉलेट क्लिक पे वॉलेट वाले पेज पे भेजना पड़ेगा इसको। तो इंटेंट, सेट स्क्रीन, स्टार्ट एक्टिविटी, इंटेंट, और यहाँ से माई वॉलेट पे इसको भेज देंगे, ठीक है। और फिर अपना सारा जितना भी लेआउट है उसको इधर करके और कंपाइल कर लेंगे फटाफट से। और भाई सॉरी अगेन कि थोड़ा वीडियो का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि भाई ये वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, अब उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ यार। तो चलो इसको रन करके चेक करते हैं और फिर देखते हैं। आई होप कि मैंने सारे पेज को लिंक कर दिया है, रिचार्ज, रेफरल, माई वॉलेट, रिचार्ज वाला पेज भी हमारा हो गया है। चलो रन करते हैं। अभी देखो चेक करते हैं, इधर आ गए, यहाँ आते हैं, माई वॉलेट पे आते हैं। देखो वॉलेट हमारा दिख रहा है और ये डायलॉग भी खुल रहा है जिस पे क्लिक करोगे
टोटल बैलेंस कितना है 150 और 5 और 2 157 है, ठीक है। ऐड पे भी आएंगे, देखो 157 दिखा रहा है, जिस पे क्लिक करोगे टेक्स्ट में वो वैल्यू भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो वैल्यूज़ भी यहाँ पे आ रहे हैं, 1000 या जो भी आपका करना हो मैनुअली पुट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ डायलॉग रहेगा मैनुअल वेरिफिकेशन या ऑटोमेटिक, तो इसको अपन लोग बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको यहाँ रखते हैं। और हमने जो मेन बनाया था इसके अंदर देखो ज्वाइन अंदर नहीं जा पा रहे, रिज़ल्ट है ज्वाइन नॉट ज्वाइन सब कुछ दिख रहा है अपना, ठीक है। आई होप कि अभी इस वाले वीडियो में कुछ बता पाया मैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना और सोर्स कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और भाई टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो ग्रुप का जिसने भी ज्वाइन नहीं करा है, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।